प्रजाहित पार्टी से चुन्नीलाल हरदे चुनावी मैदान में। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश टी शेंडे प्रत्याशी चुन्नीलाल हरदे के द्वारा प्रेस वार्ता लेकर इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ पार्टी जनता के बीच जाएगी की जानकारी दी। लांजी विधानसभा चुनाव में 10 प्रत्याशी चुनावी रण में, जिसमें भाजपा, कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रत्याशी भी इस चुनाव समर में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इन्हीं में से दल है अपनी प्रजाहित पार्टी, जिसके द्वारा चुन्नीलाल हरदे को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेश टी शेंडे प्रत्याशी चुन्नीलाल हरदे के द्वारा प्रेस वार्ता लेकर इस चुनाव में किन मुद्दों के साथ पार्टी जनता के बीच जाएगी, यह बताया। प्रदेश अध्यक्ष एवं मध्य प्रदेश चुनाव प्रभारी महेश टी शेंडे ने बताया कि अपनी प्रजाहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन पाटिल की अनुशंसा पर हमारे द्वारा लांजी विधानसभा 109 में चुन्नीलाल हरदे को पार्टी के द्वारा अधिकृत प्रत्याशी घोषित की गई है। वहीं चुन्नीलाल हरदे ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि मैं अपनी प्रजाहित पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं अपने क्षेत्र की जनता, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। मैं पूर्व में सर्रा ग्राम का सरपंच पद पर 10 वर्ष पदस्थ रहा, 5 वर्ष जनपद पंचायत लांजी का सदस्य रहा हूं। मैंने राजनीति के प्रारंभ काल से ही जमीनी से जुड़कर जनता के हित में कार्य किया हूं और समाज के लिए कुछ अच्छा कार्य करना चाहता हूं। आज हमारा क्षेत्र पिछड़ गया है। आज किसानों की समस्या का समाधान सरकार नहीं कर पाई है। बार बार सरकार कहती है हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे। किसानों की आय दोगुनी जब होगी जब किसानों को 24 घंटे बिजली मिले, समय पर सोडा मिले, समय पर दवाई मिले। किसान अनाज जरूर पैदा करता है, लेकिन उसका मूल्य किसान खुद तय नहीं कर पाता। हम चाहते हैं कि किसान फसल लगाए और अपनी फसल का मूल्य स्वयं तय करे। दूसरी ओर हम जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वह अति संवेदनशील नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जहां अपार समस्या व्याप्त है। सर्वाधिक बिजली की समस्या, जिसका निराकरण होना चाहिए। आपने डबल मनी के विषय में भी कहा। क्षेत्रवासियों की गड़ी कमाई इस डबल मनी कांड में फंस चुकी है। आज क्षेत्र 10 वर्ष पीछे हो गया है। आज हमें ही आगे आकर अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़नी होगी। हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुई है वह प्रशासन में बैठे मंत्री, नेता और अधिकारियों के कारण हुई है। जब यह डबल मनी कांड प्रारंभ हुआ था तब ही इस पर रोक लगा दी जाती तो निश्चित रूप से हमारा क्षेत्र इतनी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसता। लांजी क्षेत्र की अनेकों समस्या के निराकरण के लिए अपनी प्रजाहित पार्टी के साथ, इनकी विचारधाराओं के साथ कार्य किया जाएगा। इस दौरान प्रमुख रूप से पार्टी के कार्यकर्ता मयाराम पाचे, छोटेलाल पाचे, फागुलाल दांद्रे, हीरामन नागफासे, रमेश पाचे, गणेश दांद्रे, चुन्नीलाल बाहे, नेत्राम तिड़के, मदन लाल हरदे आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। लांजी से पवन कश्यप की रिपोर्ट। प्रत्याशी के रूप में आए हैं, कैसे आप चुनाव प्रचार में हैं, क्या किन मुद्दों के साथ चुनाव प्रचार करेंगे? सर, मेरा सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम श्री चुन्नीलाल हरदे, ग्राम खंडवा, पोस्ट नंदुरा, तहसील लांजी, जिला बालाघाट का मैं निवासी हूँ। और आज इस लांजी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 9 से अपनी प्रजाहित पार्टी से मुझे पुरस्कृत प्रत्याशी के रूप में चयन किया है। और मैं अपनी प्रजाहित पार्टी का कार्यकर्ता हूं। और आज मुझे पार्टी ने जो आश्वासन दिए, मुझे विश्वास दिलाई कि हरदे जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ रहेंगे। और मैं अपने क्षेत्र की जनता, तमाम मेरे क्षेत्र के अंतर्गत, मेरे ज़िले के अंतर्गत, मेरे देश के अंतर्गत मेरा एक ही सोच है कि मैं अपने क्षेत्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए मैं कुछ अच्छा करूं। और साथियों, इसके पूर्व मैं 10 साल ग्राम पंचायत सर्रा में सरपंच पद पर पदस्थ रहा, जनपद पंचायत पद पर सदस्य रहा। और मैंने शुरू से लेकर मेरी जो राजनीति जो जीवन है तब से लेकर के मैं जनता के हित में ज़मीनी स्तर से जुड़ा हुआ कार्य किया हूँ। और समाज के लिए मैं बहुत अच्छा कुछ कार्य करना चाहता हूँ। आज हमारे क्षेत्र में देखा जाए तो बहुत से ऐसी जो समस्या हमारे किसानों के ऊपर में, आज किसानों को बार बार सरकार यही कहती है कि भाई मैं किसानों की आय दोगुना करूँगा,
लेकिन साथियों किसानों की आय 2 गुना कभी तब होगी जब किसान के खेत में 24 घंटा बिजली मिले, समय पर पानी मिले, समय पर सोडा मिले और समय पर दवाई मिले और समय पर किसान को भाव में। आज जो किसान अनाज पैदा करता ज़रूर है, लेकिन उसके मूल्य जो है वो खुद तय नहीं करता। तो हम चाहते हैं कि किसान खुद फसल उगाए और अपने मूल्य खुद तय करे। और आज हमारे क्षेत्र में बहुत सी ऐसी जो समस्या, लाइटों की जो समस्या देखो, हमारे जो क्षेत्र, जो हमारा जो गांव है, हमारा जो क्षेत्र है अति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत में आता है और यहाँ पर लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या भी होती है। और आज हमारे क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारा बालाघाट जिला के अंतर्गत बहुत ही गरीबी क्षेत्र में है और आज धीरे धीरे हमारे जो समाज के लोग जो राशि जमा किए थे साथियों, वह राशि आज हम जैसे, आप जैसे तमाम गरीब लोग आज 10 साल पीछे हो गए हैं। इसका कारण डबल मनी से है और डबल मनी के लिए हमारे क्षेत्र के लोग, और आज डबल मनी का जो मुद्दा है ये सबसे ज़्यादा हमारे समाज के लिए है। साथियों, आज हमारा हक है, हमारा अधिकार है और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए यह लोकतंत्र में अधिकार हमको अभी मिला है। मेरा आप लोगों से निवेदन है और तमाम मेरे क्षेत्र के मतदाता साथियों से निवेदन है कि अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। हो सकता है हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने से प्रशासन ने जो हमारे साथ, जो सरकार में बैठी हुए बीजेपी के जो हमारे जो नेता, हमारे जो मुख्यमंत्री और हमारे क्षेत्र में बैठे हुए कांग्रेस की जो विधायक थी, इनके कार्यकाल में जो कार्य हुआ, हम पूरे समाज के लोग यह कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे साथ जो धोखाधड़ी हुआ है, तो प्रशासन में बैठने वाले अधिकारियों से, प्रशासन में बैठने वाले हमारे जो मंत्री हैं, हमारे जो नेता हैं, आज इन लोगों ने कुछ नहीं किए। आज अगर वो सही अपने पद का और पावर का सही इस्तेमाल करते तो आज हमारे क्षेत्र की जो विधायिका है, 10 साल हो गए हमारा नानी क्षेत्र में कार्य कर रही है। अगर यह कार्य को अगर अभी ना उठाते हुए जब ये कार्य चालू हुई उसी समय अगर इस मुद्दा को उठाती तो शायद हमारे क्षेत्र की जनता, हमारे क्षेत्र की गरीब जनता के जो बेफालतू में जो पैसे बर्बाद हुए साथी, वो पैसे बच जाते। लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किए। इन लोगों ने सारी मामला सेटिंग करते हुए, हमको ऐसा लगता है कि इनने 10 साल तक पूंजीपति जमा कर लिए। अब उनको ऐसा समय लगा कि भाई अब समय आ चुका है, हमारे पास राशि जमा हो चुकी है और इन लोगों ने मामला उठाए, विधानसभा में मामला उठाए और आज हमारे क्षेत्र की जनता को लूट कर लेके चले गए। मैं आज अपनी क्षेत्र की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, मेरे मतदाता साथियों, कि आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई को यदि लड़ोगे तो हो सकता है, हमारा हक है कि हमने जो दान राशि नहीं दी है, हमने मेहनत से कमाई हुई राशि है। ईमानदारी से अगर पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये दोनों पार्टी हमारे देश के जनता, हमारे देश के, हमारे क्षेत्र के जो मतदाता हैं, इन लोगों को ये दोनों पार्टी हमारे साथ धोखाधड़ी किया है और आज हमारा अधिकार है कि हम इनके साथ सही निर्णय करें और अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़े ताकि हमारा धन हमें मिल सके। यही आप लोगों से मैं निवेदन करूंगा और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आप